मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर इस केस को मैं हार गया तो आपकी फीस के सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। क्योंकि करण को आप पर विश्वास है, मैं आपको एक मौका और देता। देखो सुनील, मैं चारों तरफ हाथ पांव मार के कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और भैया इस करण नाम के ग्रहण को मल्होत्रा फैमिली के ऊपर से हटाओ। करण नाम की कालिक हमारी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। मल्होत्रा इंडस्ट्री पर बहुत ही जल्द एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इल्जाम लगने वाला है, जिसे रोकने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है कि महेंद्र चाचा को मैं बचा लूं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। मिस्टर ताकाहिता ने अपनी शुभकामनाएं आपको भेजी है। क्या आप मिस्टर ताकाहिता को जानते हैं? पासा उल्टा गिरे या सीधा, मुझे हारने की आदत नहीं है और ना ही तजुर्बा। लेकिन करण साहब, लेकिन करके मुझसे बात मत कीजिए। चेयरमैन की कुर्सी के इतना करीब आके मैं वापस लौटूंगा नहीं। यह कॉन्ट्रैक्ट आप दिनेश शाह को ही दीजिए और रिश्वतखोरी का इल्जाम भी लगाइए, लेकिन महेंद्र मल्होत्रा पर नहीं, सिर्फ करण और एडवोकेट बंसल पर। आपके गाल पर जो थप्पड़ मारा है देविका ने, उसका जवाब मैं पार्सल से उसे ऐसा भेजता कि वो उम्र भर साबुन से उंगलियों के निशान पोंछती और जिंदगी भर मेरे थप्पड़ की आवाज उसके कानों में गूंजती रहती। ये देविका बड़ी ढीठ किस्म की औरत है। तारीख गवाह है वकील साहब के ये ढीठ किस्म की औरतों ने सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि समाज को उनकी खूबी नाकाबिले बर्दाश्त थी और नाकाबिले बर्दाश्त रहेगी। लेकिन हमें देविका पर नजर रखनी पड़ेगी। कोई ना कोई खुराफात करने का इरादा तो वो रखती है। अब डर ये है कि नासमझी में वो मेरी बर्दाश्त को न लांघ जाए। दावा तो ये करती है कि आपसे भी नहीं डरती। वकील साहब, मैं डराया धमकाया नहीं करता हूं। मिजाज ये है कि जो कर गुजरना होता है वो कर गुजरता हूं, और अपनी इसी खूबी की वजह से बहुत बदनाम हूं, समंदर के इस पार भी और समंदर के उस पार भी। वैसे इस किस्म की औरतों को तीर का निशाना बनाना तीर और निशाने दोनों की तौहीन होती है वकील साहब। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि ऋषभ और सुनील दोनों पांडे से मिलने गए थे। ये खबर कुछ दिलचस्प मालूम पड़ती है वकील साहब। बोलिए। डर है मुझे कहीं सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। तिवारी या पांडे जैसे आदमियों पर मेहनत यही सोचकर करनी चाहिए कि मेहनत बेकार जाएगी। अगर उस मेहनत का कोई नतीजा निकल आता है तो ताज्जुब होना चाहिए। एक बात को गांठ बांध लीजिए वकील साहब कि जो दूसरे का एतबार आपके हाथों बेच सकता है उसे पूरा हक है आपके साथ विश्वासघात करने का, क्योंकि गलती आपकी है जो आप उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आपको चिंता नहीं होती कि ये ऋषभ और सुनील वहां क्यों गए होंगे? वकील साहब, लड़ाई में हर किसी को आजादी होती है वार करने की। और दूसरी बात, ये पांडे या तिवारी पर मैं अपनी मोहर तो लगाकर नहीं आया। वो इतने चीखने घड़े हैं कि उन पर मोहर लगती नहीं है। मेरे लिए तो वो एक लॉटरी की टिकट हैं, लग गई तो नसीब और ना लगी तो बदनसीबी नहीं कहलाती। हेलो, कौन सा बात कर रहे? जस्ट अ मिनट, ताऊ जी आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार ताऊ जी। जहे नसीब जो आपका फोन आया, और जले नसीब जो इतने दिनों के बाद आया। देखो, टेलीफोन डायरेक्टरी में मेरा नंबर भी दर्ज है, अगर तुम चाहते तो फोन कर सकते थे। ताऊ जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती। मैं आप जैसे बुजुर्गों की बातें सुनने का बहुत शौक रखता हूं।
ठीक है, हम कब मिल सकते हैं? मेरा वक्त आपका गुलाम है ताऊ जी, जब आप कहें। जी हाँ, शुक्रिया। हालात बहुत जल्द एक नई करवट बैठने वाले हैं वकील साहब। मुझे इस घड़ी का इंतजार था। मैं जानता था कि ऐसा मौका जरूर आएगा। आइए ताऊ जी, आइए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड। आज तुम यहाँ कहाँ आने वाली थी? नहीं, सोचा यूं ही तुम्हें अपने प्रोग्रेस के बारे में बता दूं। देखो श्वेतलाना, तुम्हारे यूं ही सोचने से मेरा काम नहीं चलता। आने से पहले तुमने अपॉइंटमेंट ली थी? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के तुमने भी तो मुझे फूल भेजे थे। सच सौरभ, तुम्हारी ट्रीटमेंट का उतना फायदा नहीं हुआ जितना तुम्हारे फूलों का असर हुआ। फूल मिलने के बाद मैं थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गई। लगता है अगर तुम मेरा चेकअप करो तो शायद मुझे इस कॉलर से छुटकारा मिल जाए। देखो श्वेतलाना, मैं एक बात तुम्हें आखिरी दफा कह देना चाहता हूं कि तुम्हें ये कॉलर बैंड कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए पहन के रहना पड़ेगा। ओह नो सौरभ, मैं कहीं जाने लायक नहीं रहती हूँ। बहुत अजीब सा लगता है। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस है। या तो उम्र भर के लिए गले और कंधे का दर्द मोल ले लो, या फिर ये कॉलर बैंड। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब समझता हूं श्वेतलाना। आज की औरतें अपने फैशन के लिए कितनी पागल हुई फिरती हैं और हमेशा ग्लैमरस दिखने के लिए अपनी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाती हैं और फिर बाद में रोती हैं। अगर तुम्हें भी बाद में रोना है तो आज राधा अभी इसी वक्त ये कॉलर बैंड उतार दो और फिर दोबारा यहां पे मत आना। इसमें ऐसा बौखलाने की क्या बात है? मैंने एक बात कही थी। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। मुझे यहाँ आज आना ही नहीं चाहिए था। जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा तब आऊंगी मैं। नेक्स्ट टाइम जब आओगी तो अपॉइंटमेंट लेकर आना, क्योंकि मैं ऐसे नहीं मिलूंगा। गुड बाय। लगता है लाइट चली गई है। क्या लाइट नहीं है? और सुबह तक भी नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? बाहर से थोड़ी बहुत रोशनी तो आएगी ना। मैं पिक्चर हॉल का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हूँ। फिल्म कितनी छोटी थी ना। छोटी थी? नहीं, मुझे तो बहुत लंबी लगी। उसका क्लाइमैक्स कितना खींच दिया था। मेरा तो जी नहीं भरा। तुम्हें इतनी अच्छी लगी फिल्म? पिक्चर हॉल में तुम्हारे बगल बैठ के क्या मैं इतनी पागल हूँ कि पिक्चर देखूं? मतलब हमारी उम्र और जज्बात के लोग हॉल में पिक्चर देखने थोड़ी ना जाते हैं। तो क्या करने जाते हैं? वो एक दूसरे के साथ बैठने जाते हैं अंधेरे में। तुम खामोश हो गए? मुझे चलना चाहिए। मुझे चलना चाहिए। इस वक्त अंधेरे में तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं हुआ। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? नहीं, बुरी नहीं लगी। फिर कभी बात करेंगे। एक ना, डोंट बी सो मीन। नहीं, फिर कभी मैं एक काम करता हूँ। असल में जिन जज्बातों से तुम गुजर रही हो उन्हीं जज्बात से मैं भी गुजर रहा था। मैं कंफ्यूज होते मैं देख रहा था तुम्हारे दिल की धड़कन, मतलब अपने दिल की धड़कन में सुन रहा था। मैं फिलहाल चलता हूँ। मैं बाद में बात करूँगा। सोनू, क्या हुआ? सोनू, सोनू, क्या हुआ? ये किस बात पे रोया जा रहा है?
मैम, मुझे मम्मी से मिलना है। तो इसमें रोने की क्या बात है? आज रात को तो नहीं जा सकते, कल सुबह चलते हैं। मम्मी की याद आ रही है? आपको शायद पता नहीं, यहाँ से वापस जाते वक्त मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे मालूम है, लेकिन उन्हें कोई खास चोट नहीं आई है। नथिंग सीरियस। आप सच कह रही है मैम? अगर कोई सीरियस बात होती तो सबसे पहले मैं तुम्हें उनके पास ले जाती। लेकिन मुझे उनसे मिलने तो जाना चाहिए ना। तुम्हें उनसे इसलिए मिलने जाना चाहिए क्योंकि तुम उनसे मिलना चाहते हो, इसलिए नहीं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैम, अगर आप कहे तो मैं जाकर उनसे 1-2 दिन के लिए मिलाऊं? तुम उनसे कुछ दिन के लिए मिलाओ। ठीक है मैम, मैं अभी मम्मी से फ़ोन पर बात कर लेता हूँ और छुट्टियों में चला जाऊँगा। That will be good. Okay? Good night, sir. ये अपना मूड क्यों बिगाड़ रखा है आज तूने? मैं अपना डॉक्टर बदलने की सोच रही हूँ मम्मी। क्यों? क्या हुआ? अपने पेशेंट्स का मूड खराब करके उनका इलाज करने की आदत है डॉक्टर सौरभ को। लेकिन वो तो बड़े काबिल डॉक्टर हैं बेटे। लेकिन आदमी को अपना दिमाग इतना खराब ही तो नहीं करना चाहिए, खासकर एक डॉक्टर को जिसके पास पेशेंट्स तकलीफ में जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सौरभ के बारे में तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। लोग तो कहते हैं वो बहुत खुशदिल इंसान है। मैं उनका बर्ताव बर्दाश्त करके आ रही हूँ मम्मी, और तुम मुझे लोगों की बता रही हो। देख, तू बिना अपॉइंटमेंट के चली गई ना, इसलिए वो नाराज हो गए होंगे। इसमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं थी। स्वेतलाना, हर आदमी का अपने काम करने का तरीका होता है, उसे उसी ढंग से तो चलना होगा कि नहीं? तो फिर उनका ढंग बहुत बेढंगा है। यह भी कोई तरीका है कि एक तकलीफ दूर करने के लिए आप किसी को दूसरी तकलीफ दे दो? अच्छा चल, तेरा मूड ठीक करने के लिए मैं तुझे एक खबर सुनाती हूँ। क्या? मेरी सोनू से बात हुई थी। उसका फोन आया था? मेरा भी कोई जवाब नहीं। जब से वापस आई हूँ उसको एक बार भी फोन नहीं किया मैंने। वो शिकायत कर रहा होगा? नहीं, मैंने उसे तेरी हालत बता दी है, वो समझ गया है। वो चिंता तो नहीं कर रहा है कहीं वो स्कूल से छुट्टी लेकर यहाँ ना चला है? गुड इवनिंग आंटी। हाय स्वेतलाना। हाय रॉनी। आओ बेटी, बैठो। तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। थैंक यू। तुम आज काफी बेटर लग रहे हो। हाँ, हालात में सुधार है, काम अच्छा चल रहा है। सोनू का फोन आया था मुझे, तो पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए मिलने चला आया। कहीं सोनू भी तो यहाँ नहीं आ रहा है? नहीं यार, वो काफी बिजी है, इसीलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया कि तुमको मिलने के बाद उसे टेलीफोन कर दूंगा। उसको फोन जरूर करना रानी। श्वेता, मेरे ख्याल में तुम्हें भी उसे फोन कर लेना चाहिए, उसे तसल्ली हो जाएगी। मेरे ख्याल में रॉनी ठीक कह रहा है स्वेतलाना, तुमसे बात करके ही उसे तसल्ली होगी बेटे। श्वेता, वो जो मैंने तुमसे पैसे उधार लिए थे ना, कल परसों तक लौटा दूंगा। ऐसी कोई जल्दी नहीं है रॉनी। जल्दी मुझे है स्वेतलाना, पैसे की अब कोई दिक्कत रही नहीं। जब से ऋषभ ने सहारा दिया, काम बहुत अच्छा चल रहा है। और देखो, आप कोई लापरवाही मत करना। जानती हो, इस अकेलेपन में अब अपनी परवाह करने की आदत सी पड़ती जा रही है। काम अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूं। खुश हूं तो और भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, और मेहनत करते करते अपने आप से उम्मीदें सी बनती जा रही हैं। ये तिवारी को फोन करके जरा पता तो करिए कि माजरा क्या है। वो एक शतरंज पर कितने लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं। काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ फोन पर बात करने की, लेकिन तिवारी से फोन पर बात नहीं हो पा रही। और बहुत ज्यादा चिंता भी मत करिए वकील साहब, उन्हें अपना खेल खेलने दीजिए। अगर वो कोई उल्टी चाल चलेंगे तो हम भी पैंतरा बदल देंगे। मिस्टर शाह, इन लोगों के धर्म ईमान भी होते हैं? नहीं होते, और उसी का तो वो खाते हैं। यस, कम इन। भाई जी, ताऊ जी आ गए। आइए ताऊ जी। आइए आइए ताऊ जी, आइए बैठिए। गुड इवनिंग लेनिन साहब, गुड इवनिंग। अरे, शाम तो आपकी जिंदगी की हुई है ताऊ जी, हमारी तो अभी दोपहर चल रही। लेनिन साहब, ये बालों की सफेदी बुढ़ापा नहीं है,
उम्र का उजाला है। उम्र के साथ साथ जिंदगी रोशन होती गई है। काल्बी ख्यालों से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, पर यह पहली मर्तबा देखा कि उन ख्यालों से इस उम्र के दिल भी धड़कते। लेने साहब, जैसा आपके बारे में सुनते थे, आप वैसे ही दिलचस्प आदमी हैं। भाई, मजा आ गया साहब, आपको मिलकर मजा आ गया साहब। आप खुद अभी आए हैं ताऊ जी, तो मजा कहां से आ गया? लेने साहब, जिन रास्तों से गुजर कर यहां आया हूं, वो खुद कह रहे थे कि मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूं। कैसे गुजारी आपने तमाम उम्र कि मंजिल की तलाश आपको अभी तक है? लेने साहब, आप मुझे बुढ़ा बनाने पर क्यों तुले? क्योंकि आप सचमुच बुढ़ा गए हैं ताऊ जी। लेने साहब, आप मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ जंग में सिपाही बनाकर देखिए, फिर मेरे जलवों में जवानी नजर आएगी आपको। पहले एक नजर आपकी चरित्रहीनता को तो देख लो। बहुत घटिया लोग देखे मैंने ताऊ जी, पर आप एक अलग मिसाल हैं। नाम के साथ मल्होत्रा बड़े बड़े आकार वाले अक्षरों में लिखता है, और बरसों से मल्होत्रा के बर्बादी के रास्ते खोज रहे हैं आप। आपकी नस्ल के इंसानियत में बहुत कम आदमी पाए जाते हैं ताऊ जी, रेयर स्पीशीज। ताऊ जी, ये मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरमैन बनने का ख्वाब आप छोड़ दीजिए, प्राण त्यागने में आसानी होगी आपको। मैं चलता हूं। बेहतर। और सुनिए, जरा सीधा चलने की कोशिश कीजिएगा आज के बाद। आइए वकील साहब, बाहर आइए। बैठिए। हाँ, हूं मैं। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मिस्टर ऋषभ? हाँ जी, होल्ड इट। मिस्टर ऋषभ आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ जी, आप आ सकते हैं। थैंक यू। ऋषभ मल्होत्रा मुझसे मिलना चाहता है। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा